सोनार माता एवं सोनारा भील की पावन धरा पर इस महाचिंतन शिविर में पधारे मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मातागणों, कर्मचारी गणों एवं जनप्रतिनिधि गणों एवं क्षेत्र भर से आए सभी मेरे बड़े छोटे युवाओं को लाख लाख जोहार, क्रांतिकारी जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। साथियों, आप सभी के अंदर ये जब चिंतन शिविर को लेकर जब बात चल रही थी, मतलब प्लानिंग था वाली कि आप ये चिंतन शिविर कर रहा तो मतलब इससे क्या होगा, क्या समाज को कुछ होगा, क्या समाज को कुछ मिलेगा। आपके दिमाग में ये भी बहुत सारे या क्योंकि अपने समुद्र में ये पहली बार हो रहा है इधर बामणिया साइड में, तो दिमाग में थोड़ा आ गया होगा कि लड़के हैं कर रहे होंगे। लेकिन क्या आपका इसके पीछे जो ये बिंदु लिख रखे हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला वैधता के अनुसार न लोकसभा न ग्राम सभा सबसे ऊंची, न लोकसभा न विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा। क्या है ग्राम सभा? मतलब हमारे गांव का शासन, इसमें लिख रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने लिख रखा है कोर्ट से बड़ी कोई सरकार होती है। तो आपके अंदर ये दिमाग में ये बात आई होगी कि नए नए लड़के कर रहे होंगे। तो साथियों, हम न समाज को गुमराह कर रहे हैं न समाज को बहका रहे हैं। हम पढ़े लिखे हैं, बीएड धारी है, हम युवाओं को एवं समाज को उस स्तर पर ले जाना चाहते हैं जब समाज अपना खुद का एक स्तंभ तैयार करे, ना कि किसी और की गुलामी करे। साथियों, आज आए दिन हमारे साथ जातिवाद हो रहा है। क्यों हो रहा है? आज बड़े लोग हमारे को बराबर खाट पे नहीं बैठने देते। क्यों नहीं बैठने देते? जब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का 5 जनवरी 2011 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये कह रहा है कि हम इस देश के मूल रूप से मालिक है, मूल दूसरा दुनिया मूल खुटिया अपने डोकरा के है ना कि मेटारा मूल खुटिया। जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि हम इस देश के मालिक है, तो फिर आप गुलामी क्यों कर रहे हो? सबसे मेन गुलामी है राजनीतिक पार्टी की। आपके अंदर जब तक सामाजिकता नहीं आएगी तब तक आप सामाजिकता मतलब जब तक आप समाज से प्यार नहीं करोगे तब तक समाज का भला नहीं होगा। आज जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं वो सभी मेरे को लगता है कि मजदूर है और पढ़ने वाले युवा है। मेरा खुद का अभी बीएड पूरा हुआ है और मेरे को क्या पड़ी है, मैं भी अगर चाहूँ तो आने वाली रीट है, अभी इस रीट में तो मेरी डिग्री पूरी नहीं हुई, तो उस हिसाब से तैयारी नहीं थी। आने वाले समय में इतना अच्छा मेरा खुद का भविष्य बना सकता हूँ। मुझे क्या पड़ी है इस समाज के लिए। आप अपने बच्चों को पढ़ाते होंगे, आपको पता है कि एक बच्चे के लिए छठी से छात्रवृत्ति स्टार्ट होती है। आपको पता है अपने बच्चे के जब कपड़े सिलवाते हैं तो हर साल रेट बदल जाती है, बदलती कि नहीं बदलती है। आज 500 में हिवा है, काले 700 में हिवा है, तो क्या आपके बच्चे की छात्रवृत्ति अगला साल जो 5वीं का छात्र अगली साल छठी में आ रहा है, क्या उसकी छात्रवृत्ति बढ़ी? आपको पता है? यहाँ पे बाबा साहब का तस्वीर लगी हुई है और बाबा साहब ने एक चीज कही थी कि संघर्ष करो, संगठित हो जाओ और शिक्षित हो जाओ। हम संघर्ष भी कर रहे हैं, संगठित भी हो रहे हैं, शिक्षित भी हो गए, तो फिर हमें और अलग अलग करने वाला कौन है? साथियों, आपको पता होगा कि कल या परसों 15 जून को डिलिस्टिंग के नाम पे हमारे समाज को गुमराह करने आए थे। आपको पता है डिलिस्टिंग से क्या क्या फायदे? गए थे नहीं गए थे? परसों 15 तारीख को रैली में उदयपुर 18 को रैली में गए थे नहीं गए थे लोग, और सरपंच सबसे ज्यादा गए थे क्योंकि उनके ऊपर दबाव था। ठाक नहीं था अपने सरपंच, पहले कोई गया नहीं गया, लेकिन सरपंच जरूर गए अपनी बोलोरो लेके। क्यों उनको क्यों जाने की जरूरत पड़ी? जब आम सबसे कम उस डिलिस्टिंग रैली में सबसे कम था तो वो युवा था और पढ़ा लिखा था। क्यों था? क्यों उनकी लोगों की पूरी सब्जी खाने गए थे क्या वहां उदयपुर? और मेरा मेन बिंदु है कि आपको पता होगा हमारे सलूम्बर में एक कॉलेज है हाडारानी की, एक नहीं, हमारे आसपास के कितनी 12वीं वाली स्कूल है। 12वीं के स्कूलों में हजारों लोग 12वीं पास करके यहाँ से निकलते हैं, तो क्या उनको सबको हाडारानी कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है?
क्या मिल जाता है सबको रेगुलर एडमिशन? बताओ, मिल जाता है? युवा है जो पढ़े लिखे, वो बताओ, क्योंकि मैं ज्यादा मतलब पढ़ने के बारे में ज्यादा मेरे वही स्टडी है, तो मैं वही बताऊंगा। क्या सबका एडमिशन हो जाता है वहां पे? रेगुलर में होता है? नहीं होता है ना? क्यों नहीं होता है? जब हमारी जनसंख्या सबसे ज्यादा है यहाँ पे, तो फिर हमारा एडमिशन क्यों नहीं होता है? जब हमारा एडमिशन नहीं होता है तो हम जाते प्राइवेट कॉलेजों में और 1 साल की फीस लेते 12,000, मतलब 3 साल की 36,000। भाई हड़ानी कॉलेज में 5 से 6,000 रुपए में कॉलेज पूरी होती है और वो छात्रवृत्ति भी फिर से आती है। तो एडमिशन क्यों नहीं होता? क्यों हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ से भेजे, जो हमने यहाँ से विधायक भेजे, क्या वो किसी राजनीतिक पार्टी के गुलाम है? समाज के है नहीं क्या? उनको आपने कहा कि लगाओ राजनीतिक पार्टी का आप चुनाव चिन्ह लगा सकते हो, जाति परिणाम पत्र मत लगाओ यहाँ का अनुसूचित जनजाति का, फिर लड़ो चुनाव, देखो तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट होता है नहीं होता है। कोई गलत कही बात? तो साथियों, जागरूक हो जाओ, समझ जाओ। और आपको पता होगा एक मामला हुआ था दोस्त 2020 में, लगभग 30 मतलब अगस्त के आसपास हुआ था। सोनार माता का एक प्रकरण हुआ था। पता है आपको? एक झंडा का विवाद हुआ था, पता ही है? और क्यों लोगों ने हमारे को रोका था? क्या वो हमारे आदिवासी समाज के थे? जब वो आदिवासी समाज के नहीं थे तो सोनारा भील की पत्नी सोनार माता के ऊपर झंडा रोकने वाले वो लोग कौन थे? पहचान करो, आप अपने दुश्मनों की पहचान करो। आपके वैचारिक लड़ाई के विरोधी कौन है, उनकी पहचान करो। साथियों, इस नवंबर में 12वीं सदी में जब इतिहास ये बोल रहा है, जब विमला भंडारी जी की बुक ये बोल रही है, जब सलूम्बर का हडारनी कॉलेज के 10वें कमरे में इतिहास लिखा हुआ है कि सलूम्बर का राजा सोनारा भील था, तो फिर आप लोग मानने को तैयार नहीं क्यों नहीं हो? हम नहीं बोल रहे, ये इतिहास बोल रहा है। इतिहास की किताब में लिखा हुआ है कि सलूम्बर का 12वीं सदी का राजा सोनारा भील था, उदयपुर का उदय खराड़ी था, डूंगरपुर का डूंगर बरंडा था, दरियावाद का दरिया बरोड़ था, प्रतापगढ़ का बाबरिया भील था, बांसवाड़ा का बांसा भील था। तो हमारे आदिवासी समाज का राज था नहीं था? बांसवाड़ा से बांसा भील चरपोटा 12वीं सदी से 15वीं-14वीं शताब्दी के आसपास हमारे सोनारा भील जैसे राजाओं का भी शासन था। तो ये फिर हमारे ऊपर शासन करने वाले राजा कौन थे और हमारे राजाओं को धोखे से मारने वाले लोग कौन थे, ये पहचान आपको करनी है। हम यहाँ पे किसी राजनीतिक पार्टी के लिए वोट नहीं मांग रहे, हम समाज के इतिहास को जगाना चाहते हैं। आप युवा साथियों के ऊपर है, क्योंकि ये अगर हम तो बुजुर्गों से आशीर्वाद चाहते हैं और युवाओं का साथ चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बुजुर्गों का अगर साथ होगा, आशीर्वाद होगा, तो ये पीढ़ी जो अंतिम पीढ़ी चल रही है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, यह आदिवासी परिवार की अंतिम पीढ़ी है, जो आदिवासी परिवार को उच्च स्तर पे ले जाएगी और एक कामयाबी की मिसाल पेश करेगी। साथियों, मैं इतना ही बोलूंगा, और ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए और ज्यादा से ज्यादा सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराइए। सरकारी स्कूल में एडमिशन कराने का मतलब ये नहीं है कि एडमिशन कराया और फिर ध्यान नहीं देना है, आपको वहां पे ध्यान भी देना होगा। अभी वर्तमान में देखा होगा 12वीं के रिजल्ट, 10वीं के रिजल्ट में सबसे अच्छे सरकारी स्कूल के बच्चे आगे निकले। क्यों निकले? क्योंकि माता पिता ध्यान देने लग गए हैं। अब तो आप भी अपने बच्चों को पढ़ाइए। और सलूम्बर में सबसे बड़ी कमी है कि बच्चों को नहीं पढ़ाते, तो हमारी बहनों को भी पढ़ाना है। और हमारे अभी छात्रावास के फॉर्म भी भरने, जब बिल्कुल फ्री पढ़ाई होती है, और सरकारी योजनाओं के भी बिल्कुल फायदे उठाने। और गहलोत जी सरकार राहत कैंप के नाम पे बेवकूफ बना रहे। एक भाई अभी मेरे को रास्ते में आ रहे थे, हम बोल रहे थे कि फ्री के नाम पे मेरे इस बार बिल आया 15-10 हजार रुपये कुछ। तो फिर साथियों, गुमराह राजनीतिक पार्टी वाले चुनाव आते ही आपको गुमराह करेंगे, आपको पैसे के नाम पे, आपको दारू के नाम पे। आपको अपने समाज का अगर वास्तविक विकास करना है तो 18 साल की उम्र के बाद जो आपको वोट देने का अधिकार मिला है, उसका सही उपयोग करना सीख जाइए। क्योंकि एक अंगूठा आपके समाज की दशा और दिशा दोनों तय करता है। और दशा दिशा अगर आपने गलत चुनी, उसका रिजल्ट है 2013 और 2016। 2013 में कांग्रेस सरकार ने हमारा
आरक्षण बेचा और 2016 में बीजेपी सरकार ने हमारा आरक्षण बेचा। अगर आपको नहीं विश्वास हो तो मेरे पास आइए, मैं आपको एविडेंस दूंगा। इन विधायकों ने साइन किए कि यहाँ के आदिवासी लोगों को आरक्षण की जरूरत नहीं है। अगर आरक्षण की जरूरत नहीं है तो हटा दीजिए पूरा आरक्षण, फिर यहाँ पे बढ़िया सरपंच और बढ़िया विधायक देखते हैं कैसे बनते हो आप विधायक। जब तुम्हारे रिजर्वेशन में तुम्हारा पूरा आरक्षण है, बाढ़ पंच में मेरा बिल, जब विधायक में मेरा बिल, जब पूरा वहां तो पूरा पूरा आरक्षण दे रखा है हमारे को, तो फिर पढ़ाई में हमारे को पूरा क्यों नहीं दिया? क्यों? बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, नौकरी लग जाएंगे तो हमसे ही सवाल करेंगे क्या? किस बात का डर है? यह आदिवासी परिवार हमेशा सांस्कृतिक और जो हमारे भूमि जल जंगल जमीन की वैचारिक लड़ाई है। आपको पता होगा, युवा साथी जानते होंगे, 10 तारीख का एक लसाड़िया में मामला हुआ था। एक देवड़िया गांव में एक माइंस खुल रही है जिसको लेकर एक विवाद हुआ था और हमारे भाइयों ने उसका विरोध किया था। विरोध इसीलिए किया था, अगर वहां पे माइंस खुल जाती तो आने वाले समय में वहां पानी की सबसे बड़ी कमी होती माइंस खुलती है, वहां पानी की कमी होती है। नहीं पता है तो जावर माइंस जो माइंस है उदयपुर खोखला नहीं होता, या जैसमंद से पानी भी ले जाना पड़ता उनको, अगर वास्तविक पानी की कमी नहीं होती तो देवलिया में जो, क्योंकि वो लड़ाई यहाँ खत्म नहीं हुई है अभी, जब तक वो उस माइंस को पूरी नहीं बंद करवा देते तब तक आदिवासी परिवार भील प्रदेश उन युवाओं के साथ खड़ा है। क्या मामला हुआ था जरा बता देता हूं मैं। उस माइंस के विरोध किया था हमारे दो भाइयों ने क्या पूरे गांव ने विरोध किया था, लेकिन वहां के सरपंच ने एनओसी जारी कर दी थी। सुना है, मैंने देखा नहीं है, सुनी बात कह रहा हूं। और वहां पे सबसे बड़ी भाई पानी की कमी तो थी, आने वाले समय में वहां पानी की कमी तो होने वाली थी। पानी की कमी होती तो हमारे लोग कैसे मरते? उन भाइयों ने विरोध किया तो उन भाइयों को 10 जून को उन्हें फर्जी मुकदमे के अंदर जेल में डाल दिया और वो भाई कल जेल से रिहा भी हो गए, थोड़ी देर में यहाँ भी पहुंचेंगे। और उनका इतना भव्य स्वागत हुआ लसड़िया में कि वहां के राजनीतिक पार्टी वालों को नींद नहीं आनी होगी। तो साथियों, हमारी जो लड़ाई है जल जंगल जमीन है, हमारे सोनारा भील के आने वाले समय में मूर्ति लगवानी है, राणा भुंजा भील की मूर्ति लगवानी है, उसको लेके भी काम करना है और हमें वैचारिक लड़ाई को मजबूत करना है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी के लिए वोट नहीं मांग रहा हूं, मैं सिर्फ मेरा कर्तव्य है युवा जाग जाओ। अगर आपको हडारानी में 100 में 100 सीट चाहिए तो फिर आपको पढ़ना होगा, लिखना होगा और काबिल बनना होगा और संवैधानिक लड़ाई में हमारा योगदान देना होगा। एक बार मेरे साथ, मेरे इस वाणी को मैं यही विराम दूंगा, मेरे साथ आप एक जय घोष लगाओगे। बोलो सोनारा भील की, बोलो सोनारा माता की, एक तीर एक कमान, जल जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा?